लोन लें या ना लें, लोन लेके अपने कारोबार को मज़ीद बड़ा और अच्छा कर सकता हूँ मैं, बस अगर आप लोग भी ये सोचते हैं तो यहीं रुक जाइए। चलिए हम ख्वाब देखते हैं लोन लेके यूँ कर लेंगे, यूँ कर लेंगे। लोन लेने से पहले उसकी हकीकत को जान लीजिए। मसलन लोन लेने से क्या-क्या मसले मसाइल हमारे साथ आ सकते हैं और लोन कितना हमारे लिए ज़रूरी है और लोन जिस मकसद के लिए लिया वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, वगैरह-वगैरह पॉइंट्स इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी फैमिली उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत सी खुशियाँ आप लोगों को नसीब हों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टाइटल है कर्ज़ों से आज़ाद हो जाइए, मज़ीद कर्ज़े नहीं। हमारे फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि कर्ज़ा लेने से पहले ये सोच लें कि इसका अंजाम क्या होगा, क्या-क्या मसले मसाइल हमारे साथ आ सकते हैं। देखिए, अब आप लोग किसी से कर्ज़ा लेते हैं, उसे डील तय करते हैं कि फ़लाँ मंथ की फ़लाँ डेट को मैं आपको कर्ज़ा दे दूँगा या आपको इंस्टॉलमेंट में दूँगा या मैं आपको हाफ़ ऑफ करके दूँगा या मैं आपको फुल कैश जो कर्ज़ा होता है एकदम आपको अदा कर दूँगा। तो देखिए, अब आपने ये सोच लिया। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि कर्ज़ा लेने के बाद देखिए हमारे मामलात कारोबारी डिस्टर्ब हो जाएँ, अगर हमारी देखें जिसे कहते हैं कारोबार सर्कल रुक जाता है, कारोबार ठंडे हो जाते हैं, कहते हैं ना 2-2 3-3 4-4 महीने के लिए कारोबार नहीं चल रहे, जो अपना इंसान की सेविंग होती है इंसान वो खा रहा होता है। तो देखें आपकी एट में कम बिकती है, सेल मार्जिन कम हो जाता है। उस सूरत में आपने जिससे कर्ज़ा लिया है उसकी डेट, उसकी मंथ उसका फ़िक्स है। आपका काम चले ना चले आपने उसको कर्ज़ा देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपका एतमाद ख़राब होगा, आप ज़ुबान के गंदे होंगे उसके सामने और आप मार्केट में भी बुरे होंगे। तो ये चीज़ें आपने सोचनी। देखिए अगर आप तो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो अगर आपको पता है अगर जितनी मुश्किल हालात आते मैं कंट्रोल कर लूँगा, मैं सँभाल लूँगा, मैं कर्ज़ा भी अफ़ोर्ड कर लूँगा, अपने घर का सर्कल भी चला लूँगा, फिर तो आप ले लें कर्ज़ा। अगर देखें अगर आप लोग नहीं सँभाल सकते कर्ज़ा, अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं इतने हालात अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, या तो मैं कर्ज़ा उतार सकता हूँ या तो मैं अपने घर का सर्कल चला सकता हूँ, तो मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप कर्ज़ा ना लें, बहुत बड़ी मुश्किलात में आप फँस सकते हैं। तो जितना है थोड़े-थोड़े से सर्कल चलाएँ। देखिए मुश्किलात ज़्यादा देर तक नहीं रहती, तो जितना है उसे सर्कल चलाते रहें। कर्ज़ा लेने से बेहतर है कि आप आसानियों से थोड़ा-थोड़ा करके कमाते रहें, वो बेहतर है आप लोगों के लिए। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर। अच्छी तरह सोच लीजिए कर्ज़ा हमारे लिए वाक़ई ज़रूरी है। देखें, अब कुछ आइटम्स आपकी शॉप में पड़ी होती हैं जो रोज़ाना सेल हो रही होती है, कुछ आइटम्स आपके पास नहीं पड़ी। अक्सर कस्टमर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, भई फ़लाँ चीज़ हमें चाहिए, आप कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। तो वो आइटम लेने के लिए आपके पास पैसे भी नहीं है क्योंकि बहुत महंगी आइटम भी है वो। तो उस सूरत में आप क्या करें, कस्टमर से ऑर्डर तय कर लें, ऑर्डर ले लें उनसे। आप उनको कहिए 2-3 दिन बाद आप आ जाइएगा, आपको वो चीज़ मिल जाएगी हमारी दुकान से। उस सूरत में आप क्या करें, आप कर्ज़ा लें किसी से। उस सूरत में आपको कर्ज़ा लेना ज़रूरी है क्योंकि आप कर्ज़ा नहीं ले रहे, अपना प्रॉफ़िट मार्जिन आप ले रहे हैं, आप अपनी सेविंग इकट्ठी कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है मैं कर्ज़ा ले लूँगा तो मेरे ऑर्डर वैसे ही तैयार हैं, मेरे पास चीज़ लेके जो कर्ज़ा लेके मैं चीज़ लूँगा वो मैं अपने कस्टमर को दे दूँगा, वहाँ से कर्ज़ा भी उतार दूँगा और प्रॉफ़िट मार्जिन भी अपना रख लूँगा। तो उस सूरत में आप लोग कर्ज़ा बिल्कुल ले सकते हैं। तो उस सूरत में ना लीजिए। देखें जो आपको पता है चीज़ बिकेगी नहीं, बिल्कुल फ़ज़ूल चीज़ों में कर्ज़ा ना लीजिए। आपको पता नहीं है बिकेगी या नहीं बिकेगी और बहुत सी फ़ज़ूलियात में कर्ज़ा मत लीजिए, जहाँ आपको रिस्क हो कि मैं कर्ज़ा उतार सकूँगा या नहीं उतार सकूँगा। तो उस सूरत में आपने ख़्याल करना है। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट ये है कि कर्ज़ा अपनी हैसियत के मुताबिक लीजिए। देखें, आप लोग एक बंदा है कि खुशहाल अपने घर में, अच्छा अपनी फैमिली का सर्कल चला रहा है और सेविंग भी कर रहा है, अच्छा खा रहा है, पी रहा है। एक बंदा है बिल्कुल उसी की तरह है, अच्छा खा रहा है, पी रहा है, सेविंग कर रहा है, खुशहाल है, लेकिन उसका एक गलत शौक और जुनून उसको ख़त्म कर देता है। देखिए अब उसका पहला बिज़नेस है, अपना पहला कारोबार है, अब वो उसका शौक करके फ़लाँ कारोबार करूँ, फ़लाँ बिज़नेस करूँ, मुझे बड़ा शौक है, तो उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। वो क्या करता है, वो किसी से कर्ज़ा लेके उस कारोबार को कर लेता है, करता है। उसको वो ये नहीं सोचता कि न्यू बिज़नेस, हमेशा आप याद रखिए न्यू बिज़नेस जो होता है उसको हमेशा पल पल पे थोड़ा सा उसमें नुकसान हो, फ़ौरन आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ताकि अपनी जगह पर मजबूत रहे, ख़त्म ना हो। अगर आपको उसमें नुकसान हो जाए, अगर आप उसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करते तो वो ख़त्म हो जाएगा कारोबार आपका। तो वो ये नहीं सोचता। देखिए आपको कर्ज़ा लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ज़रूरत इसलिए पड़ी है ना क्योंकि आपका पहला कारोबार अभी कमज़ोर है, आपकी बर्थ कमज़ोर है अभी। इतने पैसे आपका पहला कारोबार अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो दूसरा कारोबार आप लोग कर सको। वो आपकी फैमिली का अच्छा सर्कल चला रहा है, आप लोग, आपकी सेविंग हो रही है, थोड़ा आप लोगों के लिए, आप लोग अपने पर मज़ीद बोझ डाल लेते हैं। इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि आपने घर बनते देखे होंगे जिसे दीवारें कहते हैं, रद्दे कहते हैं। जैसे एक 23 इंच का रद्दा होता है, एक 18 इंच का, एक 13 इंच का, एक 9 इंच का, मतलब दीवार होती है। एक नीचे बहुत मजबूत दीवार है, फिर पतली, फिर तो पतली, फिर पतली। अब देखिए कि नीचे बहुत मोटी दीवार है, अब वो उसके ऊपर जो पतली-पतली दीवारें आएँगी वो मज़ीद बर्दाश्त कर लेगी क्योंकि वो मज़बूत दीवार है, वो बर्दाश्त कर लेगी वज़न। अब एक दीवार अगर आप करते हैं 9 इंच की, उसके ऊपर 13 इंच, उसके ऊपर 18 इंच, उसके ऊपर 23 इंच की, इतनी मोटी दीवार करते हैं, नीचे दीवार इतनी है और उसके ऊपर इतना सारा वज़न दे दिया, तो वो दीवार टूट के कितना चूर हो जाएगी नीचे वाली। तो इससे यही मिसाल आप लोगों को भी जैसे ये कचरा चूर होते हैं आप लोग,
इसी चक्करों में, इसी शौक़ में, गलत शौक़ के चक्करों में, क्योंकि आप लोग उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमेशा वो करें जो आप बर्दाश्त कर सकें। देखिए, जब तक आपका कारोबार नहीं बोलता ना कि मैं खड़ा हूँ आपके पीछे, आपको पैसा लगाऊंगा, आप जो मर्ज़ी काम करो, यानी आपका कारोबार कैसे बोलता है, आपको पता होता है मेरा कारोबार माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो मैं कोई भी काम कर लूँ तो आराम से, कोई मसले मसाइल उस कारोबार में आते हैं, हालात डिस्टर्ब होते हैं कारोबार के, तो मैं आराम से कारोबार से पैसा उठा के उस कारोबार में लगा सकता हूँ, तो मैं ये अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। हमेशा वो काम कीजिए जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, वो ना कीजिए जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मज़ीद परेशानियों में आके आप बीमार हो जाएंगे और ना आप कर्ज़ा उतार सकेंगे किसी का, ना आपका पहला कारोबार से भी हाथ धो बैठेंगे जो ख़त्म हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ से बचिए। अब आ जाते हैं हमारे 4 टॉपिक पर। 4 टॉपिक हमारा ये है कि कोशिश कीजिए मुश्किल हालात गुजार लीजिए, लेकिन कर्ज़े ना लीजिए। देखिए, कुछ लोग बड़े खुशहाल होते हैं, अच्छा खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, लेकिन कुछ वक्त उन पे आता है, कारोबार लो हो जाता है, उनके मामला डिस्टर्ब होते हैं, वो अपने खर्चे कम नहीं करते, कर्ज़े लेके अपना काम चला रहे होते हैं। अभी जो एसी में हम बैठे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ये हमने काम नहीं करना। हम कर्ज़े लेके काम चलाएंगे, जब कारोबार चलेगा हम कर्ज़े दे देंगे। देखिए, आपको कारोबार पहले कमज़ोर है, आपको क्या पता कि कारोबार कब तक आपका चलेगा, महीनों तक, सालों तक, कब तक आपका कारोबार सिस्टम लो है। तो आप पहले, आपके घर के खर्चे नहीं चल रहे, बड़ी मुश्किल से ऊपर से आप कर्ज़ा लेके बैठ गए, अपने और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो जो बंदा, देखें, आप कर्ज़ा लेने वालों को कर्ज़ा नहीं देंगे, उन्होंने तो कर्ज़ा लेना है, वो आपके घर आएँगे, कुंडी खड़काएँगे। जब आपकी कुंडी खड़की, जिस दिन लोग पैसे लेने आपके घर आएँगे, आपकी इज़्ज़त वहीं ख़राब होगी। तो अपनी इज़्ज़त को बचाइए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाइए, अपने कारोबार को बचाइए। आपका कारोबार ही आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। देखिए, जो बंदा मुश्किल हालात को बर्दाश्त करना नहीं सीखा, अपनी भूख को बर्दाश्त करना नहीं सीखा, खाने पीने के शौक़ को, जो अच्छा खा रहा है, पीना है, पहन रहा है, इस ऐशो आराम को बर्दाश्त करना नहीं सीखा, जी हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता। देखिए, कारोबार का, ये कारोबार अरूज़ ज़वाल कारोबार का हिस्सा है। हमेशा कारोबार में अरूज़ ज़वाल आता है। कारोबार में ज़्यादा पैसा कमाते हो, कारोबार में ज़्यादा पैसे जाते भी हैं। तो कब तक पैसे जाते रहेंगे, कब तक आप कर्ज़ा लेते रहेंगे? तो कर्ज इसी तरह अगर आप चलते रहे तो कर्ज़ों में डूब जाएंगे, कारोबार ख़त्म हो जाएगा आपका, परेशानियाँ, बीमार हो जाएंगे आप लोग। देखें, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है रोज़गार, कारोबार, बिज़नेस। लोग तरसते हैं हमारा अपना बिज़नेस हो, जिनका बिज़नेस होता है वो अपनी कदर नहीं करते। ये अल्लाह की नेमत है। देखें, कारोबार ख़त्म हो जाता है, बेचारे नौकरियाँ कर रहे फिर होते हैं, मेहनत मज़दूरी कर रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए ऐसा काम ना कीजिए। कारोबार में देखिए, मुश्किलात चंद वक्त के लिए होती हैं, सालों के लिए, महीनों के लिए होती हैं। थोड़ा-थोड़ा कमा लेंगे, लंबे अरसे तक कमाएँगे। कारोबार में देखिए, खुशहाल अगर आपका कारोबार है, आप भी अच्छा खाएँ-पिएँ। अगर आपका कारोबार लो लेवल पे चला गया, आप भी खर्चे कम कर दीजिए। देखिए, जब आप खर्चे कम करेंगे, आपको 100% गारंटी है, तो आपका कारोबार कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसा कारोबार वैसे ही आप हो जाएँ। कारोबार हाई है, आप भी अच्छा खाएँ-पिएँ। कारोबार लो है, आप भी लो, अपने खर्चे कम कर लें। तो उस सूरत में आप लोग खुशहाल रह सकते हैं। देखिए, थोड़ा कमाते रहें और लंबे अरसे तक कमाएँ, आपकी नस्लें तक कमाएँगी। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बात की थी। तो ये फ़ायदे हैं आप लोगों के, अगर आप कर्ज़ा ना लें, मुश्किलात गुज़ार लें अगर। देखिए, अगर लोग आपसे, जब आप लोगों से कर्ज़ा लेंगे, लोग आपके घर आएँगे, लेकिन ये जो आप भूख बर्दाश्त करेंगे, मुश्किलात बर्दाश्त करेंगे, ये भूख, ये जिस्म आपको नहीं कहेगा बाहर जाकर लोगों को, इसने मुझे भूखा मारा हुआ है, ये मुझे खाने को कुछ नहीं देता। ये आपका और आपका रब जानता है आप पे क्या मुश्किलात गुज़र रही हैं, और आपका जिस्म जानता है कि क्या जिस्म में टूट-फूट हो रही है, आपकी सलाहियत कितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। बर्दाश्त कर लेंगे तो इंशाल्लाह कारोबार आपका हाई लेवल पे जाएगा। ये उन लोगों की बात करूँ जो बिल्कुल नया-नया कारोबार करते हैं, जिनका पुराना होता है, उनके साथ भी मसले मसाइल होते हैं। कारोबार अरूज लेवल आता है, अरूज कारोबार में ज़वाल दोनों आते हैं। तो आपने इसको बर्दाश्त करना है, कारोबार को देख के चलना है। कारोबार जिस टाइप से जा रहा है, उसी टाइप पे आपने चलना है। अब आ जाते हैं हमारे 5th टॉपिक पर। 5th टॉपिक हमारा ये है कि देखें, जिस मकसद के लिए कर्ज़ा लिया, उस मकसद के लिए यूज़ करें। देखिए, अब जो लोग कर्ज़ा ले लेते हैं, तो अब जब कर्ज़ा हाथ में आता है 10 लाख, 20 लाख, जितना भी, और जब पैसे हाथ में आते हैं ना, तो उनकी आउट ऑफ ब्रेक हो जाते हैं, वो उनकी ब्रेकें फ़ेल हो जाती हैं। तो मिसाल कारोबार के लिए कर्ज़ा लिया है, तो अब कारोबार में लगाएंगे। वो कहते हैं अच्छा पैसे आ गए, चलो जी घड़ी ले लूँ, एक बूट ले लूँ अच्छा सा, अपने शूज़ ले लूँ अच्छे से, अच्छी होटलिंग कर लूँ, अच्छी बाइक ले लूँ, अच्छी कोई चीज़ ले लूँ, चलो जी कारोबार में थोड़ी इन्वेस्ट कर लूँगा, बाकी चीज़ें ले लूँ। तो कभी ऐसा ना करें। देखें, जिस मकसद के लिए है, उस मकसद के लिए यूज़ करें। देखें, कारोबार के मकसद के लिए जब आप कारोबार पे लगाएंगे, कारोबार आपका अरूज पे जाएगा, हाई लेवल पे जाएगा, तो उससे कोई चीज़ें आप बना सकते हैं। अगर आप कर्ज़े से, जो जितना कारोबार को 10 लाख की ज़रूरत थी, आपने कारोबार में 5 लाख लगाया, 5 लाख अपने ऊपर लगा लिया, घर के खर्चों में लगा लिया है, तो कारोबार तो वहीं का वहीं खड़ा है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, वो कमा ले, फिर दोबारा, फिर कुछ महीनों बाद दोबारा ज़रूरत पड़ गई कारोबार को, फिर आप कर्ज़ा लेंगे दोबारा किसी से। आप पहला कर्ज़ा नहीं उतरा, दूसरा कर्ज़ा लेंगे, ऐसे कर्ज़ों में चढ़ते रहेंगे। तो अगर आपने एकदम जो कर्ज़ा लिया है, आपने वही अगर कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया, तो इंशाल्लाह उसी कर्ज़े से आपका कारोबार हाई लेवल पे, अरूज पे जाता रहेगा। तो हमेशा कर्ज़े लेके, जिस मकसद के लिए कर्ज़ा लिया, उस मकसद के लिए यूज़ करें। फ़िज़ूल खर्चियाँ छोड़ दें, फ़िज़ूल खर्चियाँ बिल्कुल ना करें, आप फ़िज़ूल खर्चे से बचें। उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट्स बहुत पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह आप लोग इस पे अमल भी करेंगे। हमेशा खुशहाल रहें। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।